तो इन टेस्ट 2 हमारी हो चुकी थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म। देखिए भैया हेडिंग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भैया बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। सेट है बेटा, जल्दी बैठो आराम से आप। इन डिफरेंट फॉर्म, हाइपरबोला पे जो नॉर्मल होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी इक्वेशंस हैं, उनको तीनों को प्रूफ करते हैं आज, तो आप समझेंगे। एलिप्स की आपने प्रूफ करी थी क्या भैया? एलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशंस आपने प्रूफ करी थी घर जाके? यस, चलो फिर तो कर लेंगे। इन डिफरेंट फॉर्म, कितनी फॉर्म में होती है अपने पास में? ये 3। कौन कौन से? एक अपने पास होती है स्लोप फॉर्म, नहीं सबसे पहले लिखेंगे हम पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म अपने पास में हो गई, और अपने पास में दूसरी कौन सी हो गई? स्लोप फॉर्म या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पहले पैरामेट्रिक फॉर्म को लिख लेते हैं और फिर अपने पास में लिखेंगे स्लोप फॉर्म। तो ये तुम्हारे पास हो गई स्लोप फॉर्म। तो ये 3 फॉर्म अपने पास में होती हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। ये अपने पास में ये पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है अपने पास में? एक अपने पास में कर्व है और उस कर्व पर कोई पी पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है, तो वहां पर उसको हम कौन सी बोलते हैं? पॉइंट फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो उससे जो इक्वेशंस बनती हैं, और स्लोप फॉर्म के अंदर अपने को क्या गिवन है? स्लोप गिवन होगी, तो तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी? स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पर आपको समझना है, देखो बेटा, तो अपने पास में जो इक्वेशंस आती है, तो पहले बताओ कि पॉइंट फॉर्म में तुम्हारे पास जो नोट्स हैं उसमें जो डायरेक्ट लिखी हुई है वहां पर, तो आप बताएंगे वो कैसे लिखी हुई है? उसने कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा कि मान लीजिए अपने पास में एक, या मान लीजिए कंसीडर या लेटस अपने पास में x² अपॉन a² माइनस के y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये अपने पास में एक हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है अपने को। तो इस हाइपरबोला की जो इक्वेशन गिवन है और ये इस पर एक पॉइंट है, तो इस पर एक पॉइंट कौन सा है? कोई p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास x1, y1। तो ये ऑन द कर्व, मतलब इस पे ऊपर है या एट p पॉइंट। अब यहाँ पर आप ये समझो कि वो अपने को पूछ रहा जी इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल कौन सी फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में। तो आप ये बताओ कि तुम्हारे पास में जो नोट्स में जो लिखा हुआ है वो बताओ क्या लिखा हुआ है भैया? पॉइंट फॉर्म में जो अपने पास में लिखा हुआ है, डायरेक्ट लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? a² नहीं, a² अपॉन में x1 प्लस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² प्लस के। चलो इसको प्रूफ करना है अपने को कि यहाँ पर तुम्हारे पास में a² x अपॉन में x1, यहाँ पर अपने पास प्लस b² y अपॉन y1 इज इक्वल टू a² प्लस b²। ये अपने को गिवन है। तो देखिए अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो तो ये भी ठीक है, या इसको आप प्रूफ करके याद कर लो तो वो भी ठीक है। यदि आप प्रूफ करेंगे तो वहां से थोड़े से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे? थोड़े मेथड्स आ जाते हैं। तो जो उसके अंदर जो प्रूफ करते हैं वो कैसे करते हैं, जो वो ही अपने को सीखने की बात होती है। तो अब तुम बताओ, तुमने घर जाके तो किया, ये होगा नहीं, किसी बच्चे ने किया है घर जाके? भैया खान ट्राई किया आपने घर जाके? ये नहीं, करना भी नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने ट्राई किया था ना,
तो उसने उस पर नॉर्मल की क्वेश्चन पे ऐसे फिंगर करी तो उसकी फिंगर जो है चली गई। हाँ, ऐसे कभी ट्राई नहीं करता है। हाँ, उसने ज्यादा देख लिया तो उसकी आंखों में कमी आ गई। तो इसलिए इनको देखना छेड़ना। अब ये तुमने ट्राई किया था ये क्यों? अच्छा, याददाश्त चली जाती है। अरे वाह, इधर लड़कियों ने। हाँ बेटा, आपने किया? खुशी? अच्छा, खुशी ने इसलिए नहीं किया पता चले कहीं गम हो जाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा है, क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल पे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने सिखाए थे डेरिवेटिव सिखाए थे। आप बताओ कि जब हमारे पास में एक जब पॉइंट होते हैं और एक जो पॉइंट से जब जाती है अपने पास में, तो हमारे पास कुछ ऐसे होता है कि y माइनस के y1 प्लस y माइनस के y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू में x माइनस के x1। ये मैंने स्ट्रेट लाइन की आपको लिखवाई थी, इक्वेशन लिखवाई थी। अब हमारे पास में यहाँ पर भी ऐसे ही आएगी। तो इक्वेशन हमारे पास में कितनी लिखवाई थी मैंने आपको? 2-3 तरीके से लिखवाई थी, वहां पर भी लिखवाई थी ना। अब तुम बताओ कि सबसे पहले हमें जब जो स्लोप निकालनी होती है, या फिर हम इसको ऐसे करें कि पॉइंट फॉर्म के लिए देखिए, पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या है? जो पॉइंट, देखो सुनना, पहले यूज करेंगे स्लोप, आंसर आएगा पॉइंट फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या है कि तुमको केवल x1 y1 ही आंसर में आने चाहिए। मतलब जो p के जो कोऑर्डिनेट है वो तुम्हारे पास कौन है? x1, y1 है। तो जब तुम आंसर निकालेंगे तो वहां पर तुम्हारे पास देखेंगे कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन है? x1 और y1। a स्क्वायर और b स्क्वायर, और या a और जो b है वो कौन है तुम्हारे पास? कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो x और y तुम्हारे पास कितनी डिग्री है इनकी? 1। और जो 1 डिग्री का होता है वो तुम्हारे पास क्या होता है? लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या होता है? एक लाइन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमने कुछ और तो नहीं मिलाया, कुछ m या sec थीटा, cos थीटा, tan थीटा कुछ मिलाया क्या? नहीं मिलाया। तो अपने को यही बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर इस वाली फॉर्म में ऐसे आएगा तो कैसे आएगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे पास जो नॉर्मल की जो इक्वेशंस होती है ना वो कैसे होती है। तो मैंने आपको बताई थी कि y माइनस के y1 इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन में dy ओवर dx। यहाँ पर x1 कोमा y1 और यहाँ पर x माइनस के x1, ये मैंने आपको बताई थी। बोलो, जब मैं टेंजेंट बताई थी आपको तो यहाँ पर इसके पूरे के स्थान पर dy ओवर dx था, या था या नहीं था? लास्ट में सेठे क्या हो रहा भैया? यहां पर देखो, बात समझ में आ रही है तुम्हारी में? तो यहां पर ये मैंने आपको बताई थी, जब मैंने टेंजेंट आपको बताई थी तो टेंजेंट के अंदर इस पूरे के प्लेस पर कितना था? dy ओवर के dx। ये कुछ ऐसे था उस समय। तो टेंजेंट में अपने पास यहां पर ये था dy ओवर के dx। किस पॉइंट पर था? तुम्हारे पास x1 y1 पे था। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अब जब हम निकालेंगे नॉर्मल की तो तुम्हारे पास नॉर्मल के अंदर हम जानते हैं m1 इनटू में m2 इज इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है। तो ये अपने पास में, यदि मान लीजिए इसको हम ऐसे करते हैं कि अपने पास एक कर्व है, ये मान लीजिए हमने हाइपरबोला मान लिया, तो हाइपरबोला पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, और यहाँ पर हमने डाल दिया इस पर परपेंडिकुलर, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? नॉर्मल। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये तुम्हारे पास x1 y1 है, इस तरीके से आपको गिवन है। अब ये बताओ आप, जो तुम्हारे पास ये पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये हाइपरबोला पे है, तुम्हारे पास में जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, तुम्हारे पास टेंजेंट की हो या नॉर्मल की हो, तरीका तो अपने पास यही होता है निकालने का कि y माइनस के y1 फिर उसकी स्लोप और x माइनस के x1 करते हैं। अब यहाँ पर आप बताओ कि तुम्हारे पास जो स्लोप होती है टेंजेंट की, तो टेंजेंट हम कैसे बोलते हैं? dy ओवर dx को। बोलो हाँ या ना? अब तुम्हारे पास जब नॉर्मल होगी तो ये तुम्हारे पास इसकी dy ओवर dx है, और मान लीजिए इसकी dy ओवर dx है, इसको मान लिया हमने m1, तो तुम्हारे पास ये कितनी हो गई? m2। m1 इंटू में m2 इक्वल टू कितना होता है? -1 होता है। तो इसलिए m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपॉन में dy ओवर के dx हो जाएगा। अब तो ठीक है, चलो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं और आप इसको समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको डेरिवेटिव आने चाहिए। यदि हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन तो बताएंगे आप, तो 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस के 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू में dy ओवर के dx इज इक्वल टू 0। सही है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो तुम्हारे पास जो डेरिवेटिव, यदि आपने भी सीखे नहीं है तो डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर को आप 2x कर देंगे और y स्क्वायर को आप 2y इंटू में dy ओवर के dx कर देंगे।
कई तरीके से मैंने ये आपको समझाया था। अब ये देखो, यदि मेरे को dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है तो बताओ कितनी आएगी। तो dy ओवर dx की जो वैल्यू आएगी, यहां से मैं 2 को ले जाऊं तो 0 हो जाएगा, इधर मैं इसको लेके गया तो माइनस के x अपॉन में a का स्क्वायर हो गया, और तुम्हारे पास ये बच्चा तुम्हारे पास कितना, माइनस के 2y। अच्छा मैं पूरे को ले जाता हूँ, फिर देखिए ये अपने पास में कितना आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 खत्म, माइनस से माइनस खत्म। अब मुझे आप बताएंगे कि dy ओवर dx इजिकल टू कितना हो गया, dy ओवर dx इजिकल टू कितना हो गया, x अपॉन में a स्क्वायर इंटू में b स्क्वायर अपॉन में y। ये चेक करो पहले यहां तक सही है क्या, एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे कि यहां पर हमने x स्क्वायर का तुम्हारे पास 2x हो गया, y स्क्वायर का तुम्हारे पास 2y dy ओवर dx हो गया। यहां से मैंने इसको मैंने मूव कर दिया राइट हैंड साइड के अंदर, तो माइनस के 2x अपॉन a का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इधर से तुम्हारे पास b स्क्वायर का डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का तुम्हारे पास मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन जब हम dy ओवर dx निकालते हैं तो मतलब स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप किसी पॉइंट पर निकालते हैं, किस पर निकालते हैं, और जो स्लोप निकालनी है वो तुम्हारे पास पॉइंट कौन है, पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर तुम्हारे पास जो स्लोप होगी तो उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पुट कर देंगे। तो dy ओवर के dx, यहाँ पर आपने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन करे तो x1 कॉमा कितना हो जाएगा, y1 इजिकल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इनटू में x1 अपॉन में y1। ये बताओ समझ में आया नहीं आया, तुम्हारे पास dy ओवर dx आ गया, छाप लिया अब तक सबने, हाँ जी बोलिए, डाउट है किसी को। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, देशमुख नहीं आया क्या, आया है, नेक्स्ट देखें, चलो स्लाइड चेंज कर देते हैं। बताओ बेटा, देखो y माइनस के y1 इजिकल टू माइनस के 1 अपॉन में dy ओवर के dx, यहाँ पर x1 कॉमा y1, ये अपने पास में x माइनस के x1, y माइनस के y1 इजिकल टू माइनस के 1 अपॉन में। अब देखो यहाँ पर तुम थोड़ा सा काम कर सकते हैं कि भैया इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि dx ओवर के dy लिख सकते हैं क्या, बोलो, वापस जाओ, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास जो ये वैल्यू है 1 अपॉन में dy ओवर dx, ये तुम्हारे पास कितनी आ गई, b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इनटू में x1 अपॉन में y1। इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर दें, अरे बोलो कितना हो गया बताओ, माइनस तो माइनस ही रहेगा, चेक कर लो ना वहां से, तुम्हारे पास कितना है, a स्क्वायर y1, तो a स्क्वायर y1 अपने पास में यहाँ पर है, b स्क्वायर x1 यहाँ पे हो जाएगा, x माइनस के x1 हो जाएगा। भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना तो आता होगा, चलो ये सिखा देते हैं आपको। तो y का मल्टीप्लाई करो उसके अंदर, तो तुम्हारे पास b स्क्वायर x1 y माइनस के, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर x1 इनटू में y1 इजिकल टू, इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारे पास माइनस में a स्क्वायर y1x माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर y1 x1। ये ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या किया, यहाँ से इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया, मतलब मूव कर देंगे लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में। जब इसको हम इधर लेके आएंगे तो अब बताओ तुम्हारे पास कितना हो गया, b स्क्वायर x1 y प्लस के a स्क्वायर y1 x इजिकल टू a स्क्वायर x1 y1 प्लस के b स्क्वायर x1 y1। ठीक है यहाँ तक। हमने इसमें क्या किया, बस देखो इतना ही करना था वैसे तो, आपको यदि ऊपर भी छोड़ देते तो ठीक था, ठीक है, लेकिन अपने को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पर x1 y1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ से सभी में x1 y1 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो x1 y1, यहाँ पर x1 इंटू y1, यहाँ पर तुम्हारे पास x1 y1, यहाँ भी डिवाइड कर दिया x1 y1। अब आप इसको देखेंगे
यहाँ पर x1 से ये तुम्हारे पास x1 से x1 कैंसिल, यहाँ पर y1 से y1 कैंसिल, यहाँ पे x1 y1 से ये कैंसिल, x1 y1 से x y1 कैंसिल। अब बताओ अपने पास आ गया फाइनल कि तुम्हारे पास b स्क्वायर y अपॉन में y1 प्लस के a स्क्वायर x अपॉन में x1 इजिकल टू यहाँ पर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा ऑर्डर में लिख लो जो वो पूछ रहा है, उसने पहले इसको लिखा हुआ है a स्क्वायर x अपॉन में x1 प्लस के b स्क्वायर y अपॉन में y1 इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहां तुम्हारे पास फाइनल आ गया, ये तुम्हारे पास आ गई इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट 4। तुम्हारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म, इसको आप लिख सकते हैं। अब हमें लिखने पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में जब लिखते हैं हम तो अपने को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताए थे कि कैसे निकालते हैं, तो तुम्हारे पास आए थे वो, यदि अपने पास में लिख लिया यहां तक सबने। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर ये लो। अब देखो तुम्हारे पास जो पॉइंट है x1 और y1, तो यहां पर अपने पास में a sec थीटा या sec फाई जो भी आप लिखते हैं इजिकल टू b tan थीटा, यहां पर आप ये लिखते हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? तुम्हारे पास x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1, ये अपने पास में हाइपरबोला है। तो मैं लिख देता हूं हाइपरबोला की इक्वेशंस, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इजिकल टू 1। इसके जो तुम्हारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं बताएंगे कौन होते हैं? बोलो a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। ये मैंने प्रूफ करवाया था या नहीं करवाया था? बताया था मैंने कि आपको क्या करना होता है कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनमें आपस में जो रिलेशन होता है उसको चेक कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तुम्हारे पास ये हो गई। तो ये बेटा किसका काम कर रहा है? x1 का। और ये किसका काम कर रहा है? y1 का। अब तुम बताओ यदि इसमें मैं x1 y1 के प्लेस पे पुट कर दूं तो देखो कितना होगा। ये तुम्हारे पास a स्क्वायर अपॉन में x और a sec थीटा, यहाँ पर प्लस के b स्क्वायर y अपॉन में b tan थीटा इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इसको आगे लिख देते हैं। बताओ क्या लिखना है इसको? a यहां से a से इसकी पावर खत्म हो जाएगी भाई, ऊपर a स्क्वायर है नीचे a है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये स्क्वायर से b खत्म हो जाएगा। अब इसको यदि ऊपर लेके जाते हैं आप, तुम्हारे पास आएगा ax cos थीटा प्लस के by और अपने पास ये हो जाएगा cot थीटा इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आप बताएंगे समझ में आया नहीं आया अब तक? ये अपने पास में पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई। कौन सी फॉर्म में आ गई? तो इसका नाम हम दे देंगे, ये तुम्हारे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कौन सी फॉर्म है ये? इन पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये तुम्हारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गई। तो यहां तक अपने पास में दो इक्वेशंस अब तक हमने निकाल दी हैं, एक पॉइंट फॉर्म और एक पैरामेट्रिक फॉर्म। इसके बाद देखते हैं स्लोप फॉर्म। अब आप ये बताओ स्लोप फॉर्म को कैसे निकालते हैं? उसके लिए एक तरीका मैं आपको बता देता हूं आज। अच्छा, आपने लिस्ट में आपने निकाल के देखे होंगे, ये सब निकाल के देखे बेटा आपने? आप देखो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में अच्छे से आएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये लिख लिया यहां तक? लास्ट में बेटा लिखो या मत लिखो लेकिन शांत बैठ जाओ।
अब बताओ कौन सी फॉर्म में लिखना है अपने को? स्लोप फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अब बताओ स्लोप फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे या मैं लिखूं? ट्राई करेंगे? कौन कौन करेंगे भैया ट्राई? तो स्लोप फॉर्म को आप लिखते रहेंगे, फिर भी एक आइडिया बताओ आप कैसे लिखेंगे? पहले तुम नॉर्मल की क्या मान लेंगे? कैसे मान लेंगे? y इक्वल टू mx प्लस के सी, तो वही आ जाएगी जो तुम्हारे पास में टेंजेंट की आई है, तो उसको मानेंगे। तो बताओ, कुछ बताओ बेटा, कुछ समझ में आ रहा है लास्ट में? बोलो बेटा तुम। गजानन आराम से बैठे हो। चलिए आप ट्राई करना इसको, या फिर आपको ट्राई नहीं करना है तो मैं आपको बता देता हूं। बता दें ना? तो तुम बोल रहे वो में तो नहीं हो गए। चलो बताओ। देखिए तुम्हारे पास में जो पैरामेट्रिक जो फॉर्म है वो आप बताओ कितनी है? वो तुम्हारे पास में ए एक्स कोस थीटा प्लस बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है। आप इसमें से ऐसे करो कि y इज इक्वल टू बी वाई कोट थीटा इज इक्वल टू, बताओ तुम्हारे पास में हो जाएगा माइनस के ए एक्स, कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अपने पास कितना हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब आप इसको सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन में बी, यहाँ पर तुम्हारे पास कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा इनटू में x, ये सही है भाई? मैंने b कॉट थीटा का डिवाइड कर दिया प्लस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? b कॉट थीटा कितना हो गया? b कॉट थीटा। अब तो ठीक है, बोलो ठीक है? तो अब ये बताओ आप, यहां पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यदि कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा को सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? अब देखो चेंज होता है तो बता दो। कॉस थीटा अपॉन में कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके अपॉन में 1 पुट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तुम्हारे पास में आ गया साइन थीटा। ये लिख लिया यहाँ तक? अब तो ठीक है। यदि मैं इसको लिखना चाहता हूं और थोड़ी सी स्मॉलेस्ट फॉर्म में, तो बताओ कितना लिखूंगा? y इज इक्वल टू, बोलो कितना लिखूं? माइनस के a अपॉन में b, ये तुम्हारे पास साइन थीटा x प्लस के a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर अपॉन में b कॉट थीटा। अब तो ठीक है? अब तो ठीक है, बोलो। चलो आप बात करो, हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे नजर नहीं आना चाहिए। अभी बताओ, तुम्हारे पास में ये इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनेगी क्या? तो ये y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आई है नहीं आई है? और जो तुम्हारे पास में, सुनना ध्यान से, तो उनको कौन सी फॉर्म में लेके आनी है? स्लोप फॉर्म में। तो स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं एम यूज होनी चाहिए। बोलो भैया। अब यहां पर ये देखो, ये मान लीजिए ये तुम्हारे पास में कौन है? ये बताओ ये कौन है? ये भी इक्वेशन ऑफ कौन है? नॉर्मल। और ये भी कौन है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अरे भैया ये तो हमने चेंज करी है, यहाँ पर ये चेंज करिए ना। ये जितनी भी हमने लिखवाई है अब तक, 2 लिखवाई है कि ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस के बी स्क्वायर वाई अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन है? आर्या कौन है ये जो मैंने अभी बोला है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कौन है ये?
अब मैं उसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके आया हूं, तो तुम्हारे पास मैंने प्रूफ करके दिया है आपको ए एक्स कॉस थीटा प्लस के बी वाई कॉट थीटा जी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब तो ठीक है, ये कौन है बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म लिख सकता हूं क्या? तो मैंने यहाँ पर y रखा, इधर मैं इसको लेके चला गया। तो अब तुम ये बताओ कि यहाँ पर जो m का जो काम कर रही है वो क्या ये माइनस के a अपॉन बी साइन थीटा ये m का काम करेगी या नहीं करेगी? करेगी। अब देखो आप यहाँ पर, तो ये तुम्हारे पास m इज इक्वल टू माइनस के a अपॉन में b, ये तुम्हारे पास साइन थीटा। अब तो ठीक है, ठीक है। अब देखो हमें स्लोप के अंदर साइन थीटा कोट थीटा नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये साइन थीटा कोट थीटा जो भी आ रहा है, जो भी अपने पास में यहाँ पर आया है ट्रोमेट्रिक जो रेशियो तुम्हारे पास आए, वो तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका मतलब हमने पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके और हमें उसमें से m से हमने क्या कर ली? कंपेयरिंग कर ली। अब यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा। क्या निकाल सकते हैं? बताओ कितना हो गया? एम बी अपॉन में ए माइनस के, यही बनेगा। बोलो भैया, ये तुम्हारे पास बन गया। अच्छा अब तो तुम समझ गए होंगे, इतना दिमाग तुम्हें दिया हुआ है। साइन थीटा की तुम्हारे पास क्या आ गई? वैल्यू। अब तुम किस में निकाल लेंगे? कॉट थीटा की। किसकी निकाल लेंगे? तो साइन थीटा की वैल्यू और कॉट थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तुम, उसको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास में। तुमको रिमूव क्या करना है यहाँ से? देखो यहाँ पर देखो, तुम्हें इसमें से क्या रिमूव करना है? जो तुम्हारे पास पैरामेट्रिक जो फॉर्म है उसमें से आपको क्या रिमूव करना है? थीटा वाला सिस्टम आपको हटाना है। कौन सा हटाना है? थीटा वाला। तो तुम्हारे पास कौन इसके अंदर? कॉस थीटा और कौन है? तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो हमारे पास यहाँ पर कौन कौन आ गई? साइन थीटा और कॉट थीटा। यदि हम साइन थीटा को और कॉट थीटा को हटाने में सफल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्लोप फॉर्म। क्या आ जाएगा? अब तुम यहाँ पर समझो कि इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि ये लीजिए, अब अपने को कॉट थीटा की वैल्यू और निकालनी है ना? यदि कॉट थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास में आ गई तो अपना काम हो जाएगा। अब बताओ कॉट थीटा की वैल्यू आप बताओ कैसे निकालेंगे? अब तुम्हें बताओ कि साइन थीटा में और कॉट थीटा में कोई रिलेशन है क्या? अब होगा तो है, लेकिन तुमको नहीं पता है। चलो तुम ये बताओ कॉट थीटा में या कॉट स्क्वायर थीटा में क्या ऐसा कुछ ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे कि जो बनाता है? जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ऐसे तुम्हारे पास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ कैसे, अब क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा होता है क्या? बोलो। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉट थीटा की निकालनी है। तुम्हारे पास में कौन है? कोसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कौन है तुम्हारे पास? इतना तो दिमाग है, इतना तो है। यहां से कोसेक थीटा की क्या निकाल सकते हैं हम? कितनी आ गई? माइनस के ए अपॉन में एम बी। क्लियर है ना? चलो भैया इसको निकाल दो। यहाँ पर लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के, यहाँ पर लिख दें हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दें क्या? तो बताओ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के, तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? बोलो भैया। माइनस के ए अपॉन कितना हो जाएगा? एम बी का क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। सॉल्व करवाओ इसको। बताओ भैया कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में एम स्क्वायर बी स्क्वायर, सही है क्या? अपॉन में 1 पुट किया, इसको सॉल्व किया, एम स्क्वायर बी स्क्वायर, एम स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। और यहाँ पर तुम्हारे पास कौन है? कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर तुमको कितना लिखना है? कॉट थीटा। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट में लिख दें। बोलो भैया अंडर रूट में कितना लिख दें? एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में एम बी लिखते हैं क्या? भाई पूरे पे स्क्वायर रूट जाएगा, तो नीचे अपॉन में कितना है? मतलब अपॉन में कितना है? एम स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो उस पर रूट से क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ?
कॉट थीटा की, और तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ, साइन थीटा की। लिखवा देंगे, अब आगे करेंगे इसको सॉल्व। चलो यहीं पे बताओ कहां पर है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आ गई वैल्यू, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये रहा भाई साहब, यहाँ पर कहां पर है, हीरा, ये तुम्हारे पास कौन है, साइन थीटा, और ये तुम्हारे पास कौन है, कॉट थीटा। तो इसको ऐसे करें कि इस बी को हम इधर लेके आ जाएं, बोलो बेटा। तो इसको हम ऐसे कर ले कि बी तुम्हारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट में एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में कितना एम। अब तो ठीक है, वैल्यू पुट करो इसके अंदर। तो यहीं से आप पुट करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, वैल्यू पुट करवाओगे। बताओ y इज इक्वल टू, बताओ एक तुम्हारे पास कौन है यहाँ पर, माइनस के a अपॉन में b है और x है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा के स्थान बताओ तुम्हारे पास कितना आएगा, कितना, माइनस के b अपॉन में a। अब तो ठीक है, और एम भी आएगा, तुम्हारे पास कौन हो जाएगा, x। और कॉमन सेंस की बात है कि जब तुमने यहां से कंपेयरिंग करी है तो इसका आंसर कितना आएगा, y इक्वल टू mx आएगा। देखो माइनस से माइनस कितना हो जाएगा, a से क्या हो गया कैंसिल, b से भी क्या हो गया कैंसिल। तो तुम इतना छाप क्यों रहे हैं, इसको सीधा ऐसे करते हैं कि y इक्वल टू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, mx, कितना हो जाएगा mx। क्लियर बात। अब तुम यहां पर देखो, ऊपर तुम्हारे पास कितना लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, बताओ बी कॉट थीटा के स्थान पर कितना लिखना है आपको। पहली बात तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। यहाँ पर तुम्हारे पास कितना हो गया, अंडर रूट में एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में कौन है, एम। और जब जो तुम्हारे पास ए अपॉन में बी और उसके अपॉन में सी अपॉन में डी हो, तो डी कहां पहुंच जाता है, ऊपर। तुम्हारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम। चेक करो भैया आंसर, चेक करो आंसर। ये आप चेक करेंगे कि क्या तुम्हारे पास y इक्वल टू में mx प्लस माइनस के m इंटू इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में m स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर है क्या, यस। तो ये तुम्हारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, स्लोप फॉर्म। वैसे ये है क्या, इक्वेशन किसकी है ये, तो लिख दो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कौन सी फॉर्म में है, इन स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर m ज्यादा बार यूज होगा, ये समझ लो आप रफ एंड टफ भाषा में, जिसके अंदर m ज्यादा बार यूज होगा, जिसके अंदर m कई बार यूज हो रहा होगा। तो देखो m यहाँ पर यूज हो रहा है, m यहाँ पर यूज हो रहा है, तो तुम्हारे पास ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्लोप फॉर्म। अब बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई, आगे इस पर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो पूछेगा जी भैया आपको निकालनी स्लोप गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं। स्लोप गिवन है, हाइपरबोला गिवन है अपने को, तो हाइपरबोला के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, एम की वैल्यू वो आपको गिवन है, तो पुट कर देंगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कौन सा है। एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 17 गिवन है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये बिल्कुल इस पर ही डिपेंड है। तो यहां से तुम्हारे पास में जो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट भैया लिख लिया सबने, देखिए तुम्हारे पास लाइन है, लाइन x cos अल्फा, लाइन x cos अल्फा प्लस के y sin अल्फा इज इक्वल टू p इज ए नॉर्मल, इज ए नॉर्मल, ये नॉर्मल है भैया। लास्ट में बोर्ड को ध्यान देंगे, आपको मॉड्यूल है आपके पास में, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल है, किस पर नॉर्मल है ये, टू द हाइपरबोला। तो जो हाइपरबोला है उसकी तुम्हारे पास में इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1। ये आपको इस तरीके से गिवन है।
अब आप इसको समझेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p इज ए नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तुम बताओ कि अपने को चार ऑप्शन गिवन है ना, कंडीशन गिवन है, अपने को कंडीशंस बनानी है कि जो चार दे रखी है ना इनमें कौन सी सेटिस्फाई कर रही है इसको। आप ये बताओ, सोचना थोड़ा सा, उसमें क्या क्या गिवन है अपने पास में, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। इसी तरीके की अपने पास में कितनी क्वेश्चन गिवन है, चार। तुम इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, यहां पर देखेंगे आप, अपने को जो लाइन जो गिवन है वो कौन सी लाइन है, अपने पास जो लाइन गिवन है वो कौन सी लाइन गिवन है, कौन सी लाइन गिवन है भैया ये, अरे ये तो अंधे को दिख जाएगा यार, नॉर्मल है, नॉर्मल है ना। अब आप ये बताओ, जो अपने पास जो नॉर्मल है इसकी एक इक्वेशन आपको दे रखी है और एक तुमको पता है, ये कौन सी फॉर्म में दे रखी है आपको, कोई सी में भी हो, क्यों टेंशन लें। तुम्हारे पास में जो नॉर्मल की जो मैंने इक्वेशन लिखवाई है वो कितनी लिखवाई है, तीन। कौन कौन सी फॉर्म में, स्लो फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। अब जब आपको ये पता है कि ज्यादातर हम जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, क्योंकि वहां पर तुम्हारे पास कौन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम कोई ना कोई फार्मूला बना के तैयार करेंगे, जैसे कि हमने इसके अंदर किया था cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, करते हैं ना ऐसे ही। अब ये बताओ कि अब इसकी आप लिखवाओ भाई साहब, यदि तुम्हारे पास में ये अपने पास में एक है हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला की यदि हम बात करें तो इसके पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बताओ कौन होंगे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आप बताएंगे कौन होते हैं, बताओ भैया। यदि इसकी बात करें तो ये तुम्हारे पास आएगा ए, बोलो बेटा, ए सेक थीटा, तो क्योंकि उसने अल्फा मान रखा है तो आप यहां पर क्या मान लेंगे, नहीं नहीं बीटा नहीं, मतलब बीटा मान सकते हैं, तो उससे डिफरेंट मानना है। पता चला कि वही आपने एंगल यहाँ पे माना हुआ, उसने मान लिया तो कहानी खत्म, पता नहीं चला कि किसकी बात कर रहे हैं आप, तो एंगल थोड़ा डिफरेंट मान लेना। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कौन मान ली तुमने, थीटा और कॉमा बी टेन थीटा, ये अपने पास सही है क्या, इसके मान सकते हैं क्या हम, बिल्कुल मान सकते हैं। जब तुम्हारे पास ये मानेंगे तो अब तुम बताओ कि इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बनेगी भैया, पैरामेट्रिक फॉर्म दिखाता हूं मैं आपको, पैरामेट्रिक फॉर्म तो लिखी हुई है ना, देखो ए एक्स कॉस थीटा प्लस के बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, प्रूव करके दिया ना मैंने, तो यहां पर आप इसको लिख दो। बताओ तुम्हारे पास कितना आ गया, ए एक्स, चलो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, देखो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब तो ठीक है, ये तुम्हारे पास, ये भी तुम्हारे पास कौन है, नॉर्मल की क्या है इक्वेशन, और ये भी तुम्हारे पास क्या है, तो ये दोनों इक्वेशन क्या बराबर नहीं होंगी, बराबर होंगी ना। तो अब जब तुम्हारे पास में दोनों इक्वेशन सेम ही हैं तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम, बताओ कैसे करेंगे। तो वहां पर देखो x का जो कोफिशिएंट है तुम्हारे पास कितना है, कितना है बोलो, cos अल्फा, और यहां पर जो x का जो कोफिशिएंट है वो तुम्हारे पास कितना है, यहां पर तुम्हारे पास कितना है बताओ, sin अल्फा, और यहां पर कितना है तुम्हारे पास b cot थीटा इज इक्वल टू, बताओ यहां पर कितना है, p अपॉन कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो ठीक है, अब आप ये बताओ कि यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहां से क्या हटाना है, जो तुमने माना है। तुमने कौन माना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माने, तो तुमने जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट माने तुमने कौन माने, थीटा में माना है ना, जो सेंटरिंग एंगल है उसका कितना माना तुमने, थीटा। तो
तो थीटा वाले टर्म को क्या कर देना है, आपको एलिमिनेट कर देना है। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, जो भी आएगा वो तुम्हारे पास इन 4 फॉर्म में से एक फॉर्म आ जाएगी। थोड़ा सा सॉल्व करो भाई साहब, इसको थोड़ा सॉल्व करें आप। देखो ना, अपने पास में कॉस अल्फा अपॉन में ए कॉस थीटा, फर्स्ट इस पूरे को इस कांस्टेंट के बराबर इक्वल कर दो, तो P अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो अपने को निकालनी है। कॉस थीटा की जो वैल्यू है क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने वहां पर सेक थीटा और टेन थीटा थीटा वाले अपने को यहां से एलिमिनेट करने हैं। तो बताओ तुम्हारे पास कितना आएगा। यदि मैं इसको, अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ लो आप इसको कि 1 अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू ए का कर दो मल्टीप्लाई ए पी, और इसका नीचे कर दो डिवाइड कॉस अल्फा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यहां से आप इसको समझो, पहले इसको आप लिख सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन में कॉस अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना आंसर किसी का आया है क्या? यस। अब देखो, अब की बार हम इसको इसके इक्वल करेंगे, तो बताओ कैसे करेंगे। तो यहां से सेम, तो तुम्हारे पास 1 अपॉन में कॉट थीटा इज इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो पी बी अपॉन में साइन अल्फा का मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, साइन अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कुछ रह गया क्या? सही है, यहां से हमने इसको कर दिया भैया। तो इसको लिख सकते हैं कि हम, चलो बाद में लिखना है। तुम्हारे पास ये आ जाएगा 10, अपने पास में यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू पी बी अपॉन में साइन अल्फा इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर इस पे हमने लगा दिया ब्रैकेट। अब ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने पास में, हमारे पास में जो वैल्यू है किस किस की है बताओ। हमारे पास में सेक थीटा की वैल्यू आ गई और टेन थीटा की। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो जानते हो थोड़ा बहुत, क्या जानते हो? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना होता है? 1 होता है। बताओ बेटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है? तो सेक थीटा की वैल्यू अपने पास, तो कर देंगे इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में कॉस अल्फा इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में साइन अल्फा, इसका भी स्क्वायर करेंगे ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ठीक है, सही है? यहां तक कोई स्क्वायर स्क्वायर है तो नहीं गया है? चलो भाई साहब, यहां से इसको पहले हटाओ, तो इसको तो पहले ऊपर ले जाओ। तो तुम्हारे पास आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा, और अपने पास में यहां पर तुम्हारे पास में माइनस के बी स्क्वायर, और इसको ऊपर ले गए तो तुम्हारे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब यहां पर देखो एक बात, इसके अपॉन में तुम्हारे पास कौन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन तुम्हारे पास कौन है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इस सबसे बाहर तुम्हारे पास कौन आ गया? पी स्क्वायर कॉमन आ गया। पी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लो और इसको पहुंचा दो इधर साइड में। तो अपने पास फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा माइनस के बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। चेक करो ऑप्शन में मिस कर रहा है क्या? सही है अपना? सही है? कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसको आप कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ समझ में आया आप लोगों की, मैं ये हमने ऐसे क्यों किया भैया, उसने नॉर्मल की इक्वेशन आपको दे रखी है। किसकी इक्वेशन दे रखी है? नॉर्मल की, और एक नॉर्मल की हम जानते हैं, तो हमने दोनों नॉर्मल की इक्वेशन को क्या कर दिया? कंपेयर कर दिया। और जो हमने नॉर्मल की इक्वेशन मानी है उसके अंदर जो एंगल है, इसेंट्रिक एंगल है, वो तुम्हारे पास कौन है? थीटा। तो हमने थीटा को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो हमने उसको कुछ इस तरीके से बनाया, जो अपने पास में सेक थीटा या टेन थीटा की जो कंडीशन बनी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो अपना थीटा हट गया, यहाँ से अपना थीटा हट गया, जो हमने उसमें लगाई थी अप्रोच वो अपने पास में हट गई है। तो जो उसने दे रखे हैं उसी में क्या आ गया? रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले आपको दिए थे याद करने के लिए, तो आप याद कर लाए होंगे। तो पहले तो वो पूछ लें आपसे, तो कौन बताएगा भाई? तो पहला काम है फार्मूले पूछने का। इसको कर देते हैं बंद, इसका काम तो गया हो।